इच्छा पूर्ति। सावन का महीना है। आराध्या को बारिश शुरू से ही पसंद है। बारिश में भीगना और उसके बाद गरम गरम पकौड़े और कॉफी का लुत्फ लेना उसे बचपन से ही पसंद है। जब बड़ी हुई तब भी यह आदत खत्म नहीं हुई। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी वरुण के साथ हो गई, पर वरुण पहले से ही किसी और को चाहता था। उसके माँ बाप सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी। इसका खामियाजा आराध्या को भुगतना पड़ता। जब शादी के दूसरे दिन ही वरुण घर छोड़कर भाग गया। खैर, काफी मशक्कत बाद आराध्या को 10 महीने बाद तलाक मिल गया। मशक्कत इसलिए की कि वरुण को ढूंढने में ही काफी महीने लग गया। बड़ी मुश्किलों से उभरी थी आराध्या इन सब से कि फिर उसकी बुआ समीर का रिश्ता उसके लेकर आ गई। समीर संगीता जी का इकलौता बेटा है, जिसकी भी दूसरी शादी है। समीर की पहली शादी निशा के साथ हुई थी, पर निशा के ख्वाब ऊंचे थे। घर में नौकर चाकर हो और खूब ऐशो आराम हो। वो खूब पार्टियां करे, घूमना फिरना करे, ऐसा उसका सोचना था। जबकि वह खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर समीर की इतनी स्थिति नहीं थी। इस कारण से घर में आए दिन झगड़े होने लगे। आखिर झगड़ों का अंत समीर और निशा के तलाक से हुआ। हालांकि समीर अब पहले से बेहतर स्थिति में आ चुका था, पर जब वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था, उसे ये लगने लगा था कि औरतें को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पर अपनी माँ संगीता जी के कहने पर ही यूँ कहे कि उसकी दबाव में बनाने पर वो शादी के लिए तैयार हुआ था। आखिर सादे से समारोह में आराध्या और समीर की शादी हो गई। पर आज जब सुबह बारिश की फुहार पड़ी तो आराध्या अपने आप को रोक ना पाई। उसने सोचा कि थोड़े देर बाहर बारिश में भीग लूं, पर बाहर जा ही रही थी कि समीर ने टोक दिया। बाहर कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही हो बारिश हो रहा है? मुझे बारिश बहुत पसंद है, चलिए ना थोड़ी देर बारिश में भीगते हैं। रहने दो, मुझे यह सब पसंद नहीं। बीमार हो गए तो, और वैसे भी घर में लोग क्या सोचेंगे? समीर की बात को सुनकर आराध्या मन मसोस कर रह गई। पर पकौड़े और कॉफी तो बना ही सकती है। आखिर रसोई की जिम्मेदारी तो उसी ही दे दी गई है, तो इसमें नाश्ते में पकौड़े और कॉफी ही बना लिए। पकौड़े और कॉफी संगीता जी को देने गई तो वो खुशी खुशी खाने को तैयार हो गई। पर जब अपने और समीर के लिए पकौड़े और कॉफी लेकर कमरे में गई तो नाश्ते को देखकर ही समीर का मूड खराब हो गया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, तुम भी नाश्ता कर लो। समीर, नाश्ता तैयार है और अभी तो वक्त है, मौसम अच्छा है, इसलिए गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, खा कर तो देखो। कहना ना, मुझे देर हो रही है और वैसे भी मुझे पकौड़े पसंद नहीं। अरे ऐसे मौसम में भला पकौड़े और कॉफी को कौन मना करता है, खा कर तो देखो, आराध्या ने कहा और एक पकौड़े लेकर समीर को खिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई। पर समीर ने आराध्या के हाथों को पीछे की तरफ ढकेला, जिससे आराध्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो टेबल से टकरा गई और कॉफी के कप नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज़ सुनकर संगीता जी कमरे में दौड़ी दौड़ी आई। कहा था ना तुझे
कि मुझे यह दिन सब पसंद नहीं, पर तुम हो कि सुनने का नाम तक नहीं लेती। आखिर क्यों मुझे शांति से जीने नहीं दे रही हो? इतना कहकर समीर गुस्से में घर से निकल गया। समीर को यूं गुस्से में जाता देखकर संगीता जी ने भी आराध्या को डांटना शुरू कर दिया। ऐसा काम ही क्यों करती हो जो उसे पसंद नहीं? एक बार पूछ लेती उससे कि उसको क्या खाना है। किचन की जिम्मेदारी तो तुमको ही दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी करने लग जाओ। मेरा बच्चा बिना नाश्ता किए ही चला गया, अब तुम ही खाओ, तुम्हारे पकौड़े पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए। ऐसा कहकर सासू माँ गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पर अब यह मैसेज आराध्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन गलत। समीर को पकौड़े बहुत पसंद है, तो उसने यह क्यों कहा कि उसे पकौड़े पसंद नहीं है? फिर उससे समीर के व्यवहार पर गौर किया। समीर बहुत कम बोलता है और उसके पास सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही आता है। इसके अलावा आराध्या से ज़्यादा कुछ बात तक नहीं करता। ऑफिस से आने के बाद ही सीधे संगीता जी के पास जाकर बैठ जाता है। कभी प्यार से दो बोल भी आराध्या से नहीं बोलता। इतना तो आराध्या को समझ में आने लगा कि पिछले शादी के एक्सपीरियंस के कारण समीर इस शादी को खुलकर जी नहीं पा रहा है। पर यह क्या समीर की भी दूसरी शादी है, उसकी नहीं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, वह कोशिश तो जारी रख सकती है। यह सोचकर संकल्प कर वह फिर तैयार हो गई। शाम को जब समीर घर आया तो चेंज करके सीधा संगीता जी के पास जाकर बैठ गया। उसी समय लावण्या भी घर आ गई। तीनों आपस में बैठे हुए बात ही कर रहे थे कि आराध्या पकौड़े और कॉफ़ी लेकर आई, जिसे देखकर लावण्या तो खुशी से उछल पड़ी। पर समीर और संगीता जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी लावण्या ने कहा, भाभी आप औसम हो, मेरे एक बार मैसेज करते ही अपने मेरे और समीर भैया के फेवरेट पकौड़े और कॉफ़ी बनाए। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? समीर आपके लिए कुछ और भी बनाना है तो बता दीजिए। आपको पता है भाभी जब पकौड़े बनते हैं ना तो भैया कुछ और खाते ही नहीं। भैया को पकौड़े इतने पसंद हैं ना। भैया, लावण्या ने अचानक से समीर से पूछा तो समीर झेप गया और उसे निगाहें नीचे कर लिया। संगीता जी से भी कुछ कहते न बना, पर समीर ने पकौड़े खाते न बना तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे आराध्या भी कमरे में आ गई। समीर, आपको अगर पकौड़े पसंद नहीं तो मैं कुछ और बना दूंगी। समीर आराध्या से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आखिर हिम्मत करके खुद ही बोला, मुझे सुबह के लिए माफ़ कर दो। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, पर पिछले शादी के एक्सपीरियंस के कारण मैंने अपनी इच्छाओं और पसंद को मार दिया। निशा का कुछ पता ही नहीं होता था कि वह कब किस बात पर बतंगड़ बना देती थी। मुझे लगा शायद तुम भी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, ज़्यादा तुमसे कुछ कहता नहीं। कहते कहते समीर चुप हो गया। आराध्या समीर के नज़दीक आई और कहने लगी, सब एक जैसे नहीं होते समीर, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ तो क्या मेरे साथ भी गलत हुआ था? माना कि यह हमारी दूसरी शादी है, लेकिन क्या हमारी पहली शादी के एक्सपीरियंस ये डिसाइड करेगी कि हमारी दूसरी शादी कैसे निभेगी? यह शादी सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं, इस शादी को जीना है या बोझ बनाना है, यह हम दोनों पर निर्भर करता है।
इन्हें तो अपने कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, क्योंकि इस शादी को जीना चाहती हूँ। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यार, तुम वाकई में बहुत अलग हो। सुबह मैंने तुमसे इतना झगड़ा किया, पर तुमने पलट कर मुझे जवाब तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मम्मी ने भी तुम्हें भी सुना दिया, और अभी भी तुम मुझसे ही उम्मीद कर रही हो। कोई और होती तो झगड़ा कर मायके जाकर बैठ चुकी होती। हाँ, क्योंकि कोशिश अभी भी जारी है। आराध्या की बात सुनकर समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलिए, कुछ कोशिश आप कीजिए, कुछ कोशिश हम करते हैं। गिरते पड़ते यह जिंदगी जीना सीख ही जाएंगे। कहते कहते समीर ने आराध्या को अपने बाहों में भर लिया।